Exercise 5.3, question number 3, part A. Find the probability of a D. Find the probability of a D. अब ये जो D है, इस क्वेश्चन नंबर 1 के A पार्ट में आपको दिखाई देगा। इसके अंदर 5 सेक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ लिखा है ए, बी, सी और डी। अब हमको इस डी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हम चाहते हैं कि जो पॉइंटर है वो डी पर आए, तो डी क्योंकि एक ही जगह है तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 5, तो आंसर हो जाएगा 1/5। क्वेश्चन 3B पार्ट। Probability of getting an ace from well shuffled deck of 52 playing cards। हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। हम चाहते हैं कि हम बिना देखे उनमें से एक कार्ड निकालें और वो एस हो। तो एस का मतलब जिस कार्ड पर ए लिखा हो। ऐसे कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं? नंबर ऑफ एसेस होते हैं 4। आप प्लेइंग कार्ड्स को अगर ध्यान से देखेंगे घर जाकर, तो नंबर ऑफ एसेस जिस पर ए लिखा होता है, जिसको आप ए भी बोलते हैं, हिंदी में इक्का बोलते हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस? हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में एसेस आए। निकालना तो एक ही कार्ड है, तो एस वाले कितने कार्ड हैं? 4। तो फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 52। 4/52, आंसर 1/13। सी पार्ट। What is the probability of getting a red apple? रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल एप्पल्स हैं 7 और जिसमें से रेड एप्पल हैं 4, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 4 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो गया 4/7। क्वेश्चन नंबर 4। There are 10 numbers 1 to 10 which are written on 10 separate slips। 10 separate slips पर ये नंबर्स लिखे गए हैं। जैसे फर्स्ट स्लिप पर लिखा 1, सेकंड पर 2, थर्ड पर 3, फोर्थ स्लिप पर 4, और उनको फोल्ड करके एक बॉक्स में डाल दिया गया है। एंड विदाउट लुकिंग इनटू द बॉक्स वी हैव टू ड्रॉ ए स्लिप। उसमें से एक स्लिप निकालनी है बिना उसके अंदर देखे। टोटल नंबर्स हो गए 10। अब हमको बतानी है पार्ट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, 6 की प्रोबेबिलिटी। हमारे हाथ में 6 नंबर वाली स्लिप आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कैसे इस पॉसिबिलिटी को मेजर करेंगे? फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में 6 आए। अब 6 मार्क वाली तो एक ही स्लिप है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल स्लिप्स 10 है और जिन पर 1 से लेकर 10 तक मार्क्स लिखे हैं, तो 1/10। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी लेस देन 6? 6 से लेस नंबर हमारे पास आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब 6 से लेस नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 5 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो 10 ही है। टोटल नंबर 10 है, आंसर 5/10। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 6? उस नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो 6 से ग्रेटर है फ्रॉम 1 to 10 में? तो 6 से ग्रेटर होते हैं 7, 8, 9 और 10। तो फेवरेबल आउटकम 4 और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 10। 4/10, 2/5। फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट का नंबर हमको मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 से 10 में 1 डिजिट वाले नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 9, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 10, 9/10। क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीन सेक्टर 3, ब्लू सेक्टर 1, रेड सेक्टर 1। टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने होंगे? 3 + 1 + 1 5। हमको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। तो ग्रीन सेक्टर कितने हमारे पास? फेवरेबल आउटकम 3, टोटल 5, 3/5।
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर, जो सेक्टर ब्लू ना हो तो क्या होगा, ग्रीन और रेड होगा, 3 और 1 4, फेवरेबल आउटकम 4, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज लिंक्ड टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी इवेंट्स हैं हमने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1A पार्ट देखेंगे तो उसमें एक डाई को थ्रो किया गया है। डाई को थ्रो करने पर पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6। प्राइम नंबर, उसमें से प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 और 5। हमको बतानी है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो 3 ही है और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6, तो आंसर 1/2, 3/6 यानी कि 1/2। क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट, यानी कि 1 का बी पार्ट, नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 3 5 तो प्राइम नंबर है, क्या बच के बाकी 1 4 6 आर नॉट प्राइम नंबर। अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर ना हो। तो वो कितने हैं, 3। फेवरेबल आउटकम 3 डिवाइड बाई टोटल 6, 3/6 1/2 आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 5, जो 5 से ग्रेटर है उनकी प्रोबेबिलिटी। अब इसमें 5 से ग्रेटर एक ही नंबर है 6, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 5। तो 5 से ग्रेटर एक ही नंबर है 1 लिखेंगे और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6, 1/6 आंसर आ जाएगा। बी पार्ट, ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर ना हो, यानी कि 5 तो हो सकता है 1, तो 5 से ग्रेटर ना हो हमको वो नंबर लिखने हैं, यानी कि 1 2 3 4 और 5 को भी हमको लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन 5। तो ऐसे कितने नंबर हैं, 5 हैं, और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6, आंसर 5/6।